वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पुलिस में रॉबिनहुड मेंटालिटी की और सियालकोट आने के बैकग्राउंड में। परवेज मलिक साहब, ये जो रॉबिनहुड मेंटालिटी बन गई है, आपकी नज़र में इसके कोई सॉल्यूशंस हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि अपने सिस्टम्स को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, हमें पुलिस की स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करेगा कौन? परवेज मलिक साहब, हुकूमत कर रही है, इस पे पूरा तवज्जो दे रही है। मैंने अर्ज किया कि ये जनरली ये रॉबिनहुड मेंटालिटी नहीं है। हज़ारों केसों में शायद एक दो केस आपके सामने आ जाते हैं जो जिसमें आप महसूस करते हैं कि ये दे हैव गॉन बियॉन्ड देयर लिमिट्स, क्योंकि इतनी बड़ी देयर इज सो मच अ बल्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग कि आप बिलीव में कि जी इतना बड़ा लोड ऑफ वर्क है, उसमें एक दो जो ऐसे स्ट्रेच जो बातें आती हैं और फिर वो देखें वो अदालत में जाके एड्रेस हो जाती हैं। अगर एंटी टेररिज्म एक्शन या कोई लगाते हैं सेक्शन, तो वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी इन द कोर्ट होता है। और यकीन में क्यों लगाया जाता है शिगरी साहब? अगर एक सिंपल मर्डर का केस है, उस पे मर्डर की दफात क्यों नहीं लग सकती? थेफ्ट का केस है, उस पे थेफ्ट क्यों नहीं लग उसके सकती? साथ आर्सन है, रॉबरी है, उस पे रेलेवेंट प्रोविजंस लॉ में जो एग्जिस्ट हैं वो क्यों नहीं लग सकती? एंटी टेररिज्म लॉ का मिसयूज क्यों होता है? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और मैं समझता हूँ इस शॉर्टकट्स की मेहरबानी है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज आपने शॉर्टकट ढूंढ के यहाँ पहुंच गए हैं कि अब ये मॉब जस्टिस शुरू हो गया है। आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपने सारे कवानीन जो उनको दोबारा देखना है, उनके अंदर जो जो बुनियादी तब्दीलियां लानी है वो तब्दीलियां लेके आए, और उसके बाद यानी कि एक दफा फिर पुलिस रिफॉर्म्स की। नो, पुलिस रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग लॉ को इंप्लीमेंट, एविडेंस लॉ, पीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जितने क्रिमिनल लॉज हैं इन सबको दोबारा देखने की जरूरत है। हमने बिट्स एंड पीसेस के अंदर इन लॉज को इकट्ठा कर दिया है और हमने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, और हम शॉर्टकट ये ढूंढते हैं। जब भी कोई वाकया होता है हम कहते हैं जी एंटी टेररिस्ट लॉ, यहां तक के पोस्टर्स लगाए गए हैं लोगों ने तो एंटी टेररिस्ट लॉ हो गया, ये यहाँ पे लड़कों ने बस पे पथराव किया तो एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा दिया। अगला स्टेज ये है अरशद साहब कि फिर आप पूरे पाकिस्तान में आर्मी एक्ट लागू कर दें, और अब हम सुन रहे हैं कि हमारे मारूफ सियासतदान अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा मार्शल लॉ। चलें, वो तो एक डिफरेंट डिबेट है शिगरी साहब। ये लास्ट जंगल की बात, क्या पुलिस पावर ब्रोकर है पॉलिटिशियंस के लिए? नहीं, मैं समझा नहीं किस तरह से ब्रोकर, क्या मतलब आपका? किसी भी जगह पे एसएचओ पॉलिटिशियन की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। ये पुलिस, ये जो एक्ट आपका जो ये ऑर्डर 2002 है, उसके अंदर सबसे पहले ये कहा था कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उसकी पोस्टिंग जो है एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, और उसमें 3 नाम जाने थे और उसमें से एक को पोस्ट होना, लेकिन वो नहीं हुआ। आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। आपके दौर में भी ये हुआ होगा कि किसी ने आपसे रिक्वेस्ट की हो जब आप आईजी थे कि जी फलाने को फलान जगह एसएचओ लगा दो, फलाने को डीएसपी, ऐसे वाकयात हुए? क्यों नहीं, मुझे 10 दफा कहा लोगों ने। मतीउल्लाह, आप बताएं कि आपको होप कुछ नजर आ रहा है मती के नहीं कि सोसाइटी किसी बेहतरी की तरफ जाएगी, या सियालकोट जैसे सामने जो एग्जिस्टिंग हमारी स्टेट ऑफ पुलिसिंग है, पुलिस एज पावर ब्रोकर है, पुलिस की एक रॉबिनहुड मेंटालिटी है, वो जारी रहेगी? कोई उम्मीद नहीं है। मैं सियालकोट में लोगों से मिला हूं, थानों के मैंने चक्कर लगाए, सियासतदानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और मैं आज आपको ये बता दूं कि कोई उम्मीद नहीं है इन सियासतदानों से जो आपने अभी परवेज मलिक साहब को सुना कि वो हमें तो पता ही नहीं होता, ये खुद ही मारते रहते हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? परवेज मलिक साहब, आपको कोई उम्मीद है और लोगों को आपसे उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं? देखें जी, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामलात को ठीक होंगे। आपको पता है ये कितना मुश्किल काम है। आपको पता है कि सर, मेरी बात सुन लें आप प्लीज़। आप ये देखिए, ये सीआरपीसी और पीपीसी की बात हुई है। अंग्रेज़ों ने 30 साल लगाए थे ये कानून बनाते हुए, और 10 साल असेंबली में डिबेट हुआ था। तो दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स, इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, मगर इसमें तमाम पॉलिटिकल विल चाहिए, तमाम पार्टीज़ को इस चीज़ का देखना चाहिए, आवाम को उसके साथ करना चाहिए। और मैं आपको यकीन से कह रहता हूँ कि अगर आप लाहौर में मुझे एक भी पॉलिटिकल अपॉइंटी बता दीजिए एसएचओ, तो मैं जो आप सजा कहेंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो हम ऐसी मेहनत कर रहे हैं जिससे हम पुलिस में हर चीज को रोकने की, सिफारिश को, नेपोटिज्म की रोकने की। परवेज मलिक साहब पूरे पंजाब की गारंटी देने को तैयार हैं? देखिए, मैं तो आई एम नॉट ए पुलिस चीफ और एनीबडी, बट आई एम, क्योंकि लाहौर से बहुत फेमिलियर हूँ, लिहाजा मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मलिक परवेज ने अगर एक सिपाही भी लगवाया तो आप मुझे पकड़ लीजिए, और या मेरे किसी शायद कुलीग ने लगाया। बाकी भी आप पीएमएलएन के लीडर्स की गारंटी ले रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर में जो कल्चर है वहाँ हमने मतलब पुलिस को पूरे मेरिट पे रखा हुआ है, और ये वकार चौहान साहब भी किसी मेरिट पे लगे होंगे, किसी सिफारिश पे नहीं लगे होंगे, और अपने काम की बेस पे लगे होंगे, और इसमें ऐसे मेल एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं ये लोग, और फिर बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट्स भी शायद हो जाते हैं। और सियालकोट में जो दरिंदगी और सफाकी का
केस हमारे सामने। परवेज मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। मतीउल्लाह जान आपका भी। नाज़रीन, जो सियालकोट में दरिंदगी और सफाकी हमने देखी, उसके पीछे बहुत से अवामिल हैं, जिसमें शायद पुलिस में रॉबिनहुड कल्चर को प्रमोट करना भी एक कॉजेज में से शामिल है। हमें इसका सदेबाब करना है और कानून के मुहाफिज जब कानून की धज्जियां उधेड़ना बंद कर देंगे तो शायद सियालकोट जैसे साने दोबारा ना हो। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं reporter@dawnnews.tv पे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।